हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल फिल्म्स एक्सप्लेनर। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एमसीयू के फेज 4 की लास्ट मूवी ब्लैक पैंथर 2 वकांडा फॉरएवर को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक पैंथर 2 वकांडा फॉरएवर। मूवी की शुरुआत शूरी से होती है जो कि अपने भाई टिचाला को बचाने के लिए एक एआई की मदद से हार्ट शेप हर्ब बनाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी उसकी मां रमोंडा वहां आती है और शूरी से कहती है कि अब तुम्हारा भाई अपने पूर्वजों के साथ है। जिसके बाद यहाँ ब्लैक पैंथर का फ्यूनरल किया जाता है जिसमें सभी काफी इमोशनल होते हैं बट नाकिया यहाँ नहीं होती। अब इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब क्यून रमोंडा वकांडा को संभाल रही होती हैं। यहाँ रमोंडा को हम यूनाइटेड नेशन में देखते हैं और वहीं दूसरी तरफ वकांडा के एक आउटरीच सेंटर में कुछ सोल्जर्स वाइब्रेनियम को चुराने के लिए वकांडन्स पर अटैक कर देते हैं। लेकिन डोरा मिलाजे भी वहीं होती हैं और वो उन सभी सोल्जर्स से फाइट करके उन्हें बंदी बना लेती हैं। जिसके बाद वो उन सभी सोल्जर्स को यूएन में लाती हैं और रमोंडा सबसे कहती हैं कि भले ही हमने अपने किंग को खो दिया हो लेकिन हम अब भी अपने देश और वाइब्रेनियम को बचा सकते हैं। फिर इसके बाद हम अटलांटिक ओशन को देखते हैं जहां एक सीआईए की टीम वाइब्रेनियम डिटेक्टर की मदद से वकांडा के बाहर ओशन में वाइब्रेनियम को ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ इन्हें वाइब्रेनियम मिल भी जाता है। जिसके साथ ही हमें पता चलता है कि वकांडा के अलावा भी वाइब्रेनियम का एक हिस्सा अटलांटिक ओशन में गिरा था। लेकिन यहाँ कई सालों से अब पानी के अंदर टालोकन्स रहते हैं और उनके राजा नेमोर को सीआईए की टीम अपने लोगों के लिए खतरा लगती है। इसलिए नेमोर अपने कुछ लोगों के साथ यहाँ आकर उन पर हमला करके उन सभी को मार देता है। अब इसके बाद हम वकांडा को देखते हैं जहाँ रमोंडा अब यूनाइटेड नेशन से वापस वकांडा आती हैं और यहाँ शूरी को दिखाया जाता है जिसने अपने आप को लैब में काफी बिजी कर लिया होता है ताकि वो अपने भाई के जाने के गम को भुला सके। यहाँ अब रमोंडा शूरी के पास आती है और उसे हार्ट शेप हर्ब बनाने के लिए कहती है ताकि उन्हें नया ब्लैक पैंथर मिल सके। लेकिन शूरी उसे बनाने से मना कर देती है। फिर इसके बाद रमोंडा शूरी को अपने साथ लैब से बाहर एक जगह ले जाती है जहाँ एक रस्म के हिसाब से रमोंडा अब अपने उन कपड़ों को जला देती है जिन्हें उसने ब्लैक पैंथर के फ्यूनरल में पहना था ताकि अब वो टिचाला की डेथ से मूव ऑन कर सके। लेकिन शूरी ये करने से मना कर देती है और वो उन कपड़ों को नहीं जलाती। अब तभी यहाँ समुद्र के नीचे से नेमोर उड़ता हुआ बाहर निकलता है और रमोंडा से कहता है कि वो टालोकन किंगडम का राजा नेमोर है और अब अमेरिकी सोल्जर्स उनके किंगडम में घुसकर वाइब्रेनियम डिटेक्टर की मदद से वाइब्रेनियम को ढूंढ रहे हैं। नेमोर उनसे कहता है कि अभी तो उसने उन सभी को रोक दिया है लेकिन ऐसा दोबारा ना हो इसलिए उसे वकांडा की मदद चाहिए उस साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए जिसने ये वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन बनाई है। अब इसके बाद रमोंडा ओकोई को उस साइंटिस्ट को ढूंढने के लिए भेजती है और ओकोई शूरी को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। हालांकि यहाँ रमोंडा मना करती है लेकिन शूरी भी ओकोई के साथ चली जाती है। फिर इसके बाद ये दोनों सीआईए के एजेंट रोस से मिलती हैं और उनसे पूछती हैं कि आखिर वो वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन किसने बनाई थी। जिस पर एजेंट रोस उन्हें बताता है कि उस मशीन को एक एमआईटी स्टूडेंट रीडी विलियम्स ने बनाया है लेकिन तुम्हें उसके पास जल्दी ही पहुंचना होगा क्योंकि अब यूएस को एक और वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन चाहिए इसलिए अब वो उसे नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद अब शूरी और कोई रीडी विलियम्स के पास तुरंत पहुंच जाती हैं और यहाँ अब शूरी को पता चलता है कि रीडी विलियम्स ने उस वाइब्रेनियम डिटेक्टर मशीन को अपने क्लास प्रोजेक्ट के लिए बनाया था। जिसके बाद शूरी रीडी से कहती है कि ये जगह तुम्हारे लिए अब सेफ नहीं है और अब शूरी और ओकोई रीडी विलियम्स के साथ उसके गैराज में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ एफबीआई के ऑफिसर्स इन्हें घेर लेते हैं मगर ये तीनों यहाँ से अलग अलग भागती हैं। शूरी बाइक से भागती है, ओकोई यहाँ कार की मदद से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ रीडी विलियम्स अपने बनाए आयरन हार्ट मार्क 1 सूट को पहनकर यहाँ से निकल जाती है और ये तीनों किसी तरह इन सभी ऑफिसर्स को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। मगर तभी यहाँ नेमोर के वॉरियर्स आ जाते हैं और इन पर हमला करते हैं जिनमें शूरी और रीडी विलियम्स बेहोश हो जाती हैं और ओकोई यहाँ अकेली बचती है और टालोकन्स रीडी विलियम्स को अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। ओकोई उन टालोकन वॉरियर्स से फाइट करके उन्हें रोकने की कोशिश करती है मगर यहाँ अटोमा ओकोई से काफी पावरफुल होता है और ओकोई उससे फाइट में हार जाती है और पानी के नीचे गिर जाती है। तभी शूरी को होश आता है और वो भी रीडी विलियम्स के साथ नेमोर के पास चली जाती है। अब इसके बाद जब ओकोई वकांडा पहुंचकर रमोंडा को ये सब कुछ बताती है तो रमोंडा उसकी हार को देखते हुए उससे काफी नाराज होती है और उसे डोरा मिलाजे होने के पद से हटा देती है। जिसके बाद रमोंडा हैटी में नाकिया से मिलती है जो कि पिछले 6 सालों से वकांडा से बाहर यहाँ रह रही होती है और वो टिचाला के फ्यूनरल में भी नहीं आई थी। यहाँ रमोंडा नाकिया को बताती है कि शूरी को किडनैप कर लिया गया है इसलिए रमोंडा अब नाकिया से शूरी को ढूंढकर लाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम शूरी और रीडी को देखते हैं जो कि समुद्र के अंदर एक गुफा में होते हैं। जिसके बाद शूरी यहाँ नेमोर से मिलती है और नेमोर शूरी को अपने बारे में बताता है जिसके साथ ही हमें पता चलता है कि नेमोर सैकड़ों सालों से जिंदा है और उसकी माँ एक इंसान थी। लेकिन फिर जिस जगह वो रहते थे वहाँ बाहर से आए कई सारे लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया जिसके साथ ही वहाँ कई सारी जंगें होने लगी और बीमारियां फैलने लगी और इस वजह से उनके कई सारे लोग मारे जाने लगे। इसलिए उन सभी ने अपने देवताओं से मदद मांगी। जिसके बाद इन्हें पानी के अंदर से एक जड़ी बूटी मिली जिसे कंज्यूम करने पर इन सभी ने अपने हवा में सांस लेने की शक्ति को खो दिया मगर साथ ही इन्हें पानी के अंदर सांस लेने की शक्ति मिली। जिसके बाद से ही ये सब पानी के अंदर रहने लगे और पानी के अंदर ही नेमोर का जन्म हुआ और नेमोर के पास काफी सारी अलग पावर्स थी जैसे उसके पास उड़ने के लिए पर थे और साथ ही नेमोर पानी के अंदर और बाहर दोनों ही जगह सांस ले सकता था।
नेमोर शूरी को बताता है कि उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि वो मरने के बाद ऊपर की जमीन में दफनाई जाए, इसलिए नेमोर अपने लोगों के साथ उन्हें मरने के बाद पानी से बाहर लेके आया, जहाँ उसने देखा कि कुछ बाहर से आए लोग वहाँ के लोगों को गुलाम बना रहे हैं, इसलिए उसने उन सभी को मार दिया। शूरी कहती है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, जिस पर नेमोर कहता है कि इसलिए ताकि तुम ये समझ सको कि उस साइंटिस्ट रिरी विलियम्स को मारना कितना जरूरी है। अब इसके बाद नेमोर शूरी को अपना किंगडम दिखाने ले जाता है और शूरी नेमोर के किंगडम टालोकन को देखती है, जो कि समुद्र के नीचे काफी खूबसूरत होता है। वहीं दूसरी तरफ नाकिया शूरी की इयरिंग की मदद से उसकी लोकेशन को पता लगा लेती है, जिसके बाद नाकिया शूरी को बचाने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। वहीं नेमोर शूरी को एक गिफ्ट देता है जिसमें उनकी वही जड़ी बूटी लगी होती है जिसकी मदद से उन्हें पानी के अंदर सांस लेने की ताकत मिली थी। जिसके बाद नेमोर शूरी को बताता है कि वो कई सालों से अपने लोगों को बाहर की दुनिया से लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है और नेमोर अब पूरी दुनिया पर हमला करके उन्हें मारना चाहता है। इसलिए वो शूरी से पूछता है कि वकांडा इस काम में उनका साथ देगा या नहीं, और अगर वकांडा इस काम में उनका साथ नहीं देता तो वो सबसे पहले वकांडा को ही तबाह करेगा। ये कहकर नेमोर यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद शूरी वापस रिरी विलियम्स के पास जाती है, जहाँ अब नाकिया पहुंच जाती है और वो एक टालोकन पर हमला करके रिरी और शूरी को वहां से छुड़ाकर बाहर ले आती है, जहाँ ऊपर वकांडा का एक जहाज उनका इंतजार कर रहा होता है। और अब वो सब उस जहाज में आते हैं और वापस वकांडा चले जाते हैं। वहीं नेमोर जब वहां पहुंचता है तो तब वहां वो टालोकन मर जाती है, जिस वजह से अब नेमोर को काफी गुस्सा आता है और वो अपने वॉरियर्स को हमले के लिए तैयार करता है। जिसके बाद ये सभी वकांडा पर हमला कर देते हैं और नेमोर और उसके वॉरियर्स काफी पावरफुल होते हैं। साथ ही नेमोर अकेले ही वकांडन प्लेन्स को तोड़ देता है। जिसके बाद वो रिरी विलियम्स को मारने जाता है, जो कि रेमोंडा के साथ होती है, और नेमोर उन दोनों पर हमला करता है, जहां अब रिरी विलियम्स को बचाते हुए रेमोंडा की डेथ हो जाती है। नेमोर शूरी से कहता है कि एक हफ्ते बाद वो अपनी पूरी फौज के साथ यहाँ लौटेगा और अगर वकांडा उनका साथ नहीं देता तो सबसे पहले वो वकांडा को मिटा देंगे। जिसके बाद नेमोर यहाँ से चला जाता है। शूरी अब अपनी माँ को खोने के बाद काफी दुखी हो गई होती है। साथ ही अब वकांडा के शहर के लोग जबारी कबीले में रहने के लिए चले जाते हैं। शूरी अपने माँ के फ्यूनरल के बाद वापस अपनी लैब में आती है और नेमोर की दी हुई जड़ी बूटी का यूज करते हुए हार्ट शेप हर्ब बनाती है। साथ ही रिरी विलियम्स और शूरी नेमोर को कमजोर करने का तरीका ढूंढती हैं, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि नेमोर पानी की मदद से हवा में सांस ले पाता है, तो अगर ये उसकी स्किन से पानी को सुखो दें तो वो कमजोर हो जाएगा, जिसके बाद ये नेमोर को मार सकती हैं। अब यहाँ रिरी विलियम्स भी लड़ाई के लिए तैयार होती है और अपने लिए एक नया आर्मर बनाती है। फिर शूरी ओकोई को एक न्यू सूट देती है जिसे वो मिडनाइट एंजल कहती है। वहीं अब शूरी हार्ट शेप हर्ब को बनाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, जिसके बाद वो कामयाब हो जाती है और हार्ट शेप हर्ब तैयार हो जाता है। जिसके बाद अब शूरी उसे कंज्यूम करती है ताकि वो ब्लैक पैंथर बन सके, और उसे कंज्यूम करने के बाद शूरी किलमोंगर से मिलती है, जो उसे अपनी माँ की डेथ का बदला लेने के लिए काफी गुस्सा दिलाता है। और शूरी को भी अब काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो किसी भी हाल में अब नेमोर को मारना चाहती है, लेकिन फिर जब शूरी को होश आता है तो वो नाकिया से कहती है कि वो किसी से नहीं मिली, मगर अब उसमें ब्लैक पैंथर की पावर आ गई होती है। इसके बाद शूरी ब्लैक पैंथर का सूट पहनकर एम्बाकू के पास जाती है, जहां सभी लोग अब शूरी को ब्लैक पैंथर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। जिसके बाद वो सभी ब्लैक पैंथर के साथ एक शिप में बैठकर अटलांटिक ओशन में पहुंच जाते हैं, जहां टालोकन्स पहले से ही मौजूद होते हैं। जिसके बाद यहाँ वकांडन्स और टालोकन्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ रिरी विलियम्स ने एक नया आर्मर बना लिया होता है और वो उसकी मदद से नेमोर से फाइट करती है, जहाँ वो नेमोर को एक ट्रैप में फंसाकर उसे प्लेन में कैद कर देती है। और इसके बाद शूरी भी उस प्लेन में आ जाती है और अब शूरी नेमोर को मारने के लिए उसे एक डेजर्ट में ले जा रही होती है, मगर यहाँ नेमोर का भाला वाइब्रेनियम का बना होता है, जिसकी मदद से वो उस प्लेन को तोड़ने लगता है। शूरी नेमोर पर हमला करती है, मगर तभी ये प्लेन टूट जाता है और नेमोर और शूरी जमीन पर जाकर गिरते हैं। नेमोर तुरंत ही अपनी स्किन को गीला करके फिर से शूरी पर हमला करता है। शूरी उस पर काउंटर अटैक करके उसके एक पर को तोड़ देती है, लेकिन फिर भी नेमोर शूरी से काफी अच्छे से फाइट कर रहा होता है, मगर शूरी उसे कमजोर करके मारने ही वाली होती है। तभी नेमोर को उसका भाला मिल जाता है और वो उस भाले से शूरी पर हमला करता है और अब ऐसा लगने लगता है कि शूरी भी यहीं मारी जाएगी। लेकिन तभी शूरी किसी तरह उस भाले को निकालती है और नेमोर के पास जाकर उस पर हमला करती है और उसे जान से मारने वाली होती है, मगर तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहती है कि उसे दिखाओ कि तुम कौन हो। और इसके बाद शूरी के अंदर का गुस्सा खत्म हो जाता है और अब शूरी अपना फैसला बदलकर उसे हार मानने के लिए कहती है और कहती है कि वकांडा तुम्हारे राज को हमेशा राज ही रखेगा, इसलिए अपने लोगों के लिए हार मान लो। जिसके बाद यहाँ नेमोर हार मान लेता है और ये दोनों वापस अपने लोगों के पास जाते हैं, जहाँ अब लड़ाई रुक जाती है और टालोकन्स हार मानकर वापस चले जाते हैं और अब बाकी सब वकांडा वापस आते हैं, जहाँ अब सब ठीक और पहले जैसा हो चुका होता है और अब एम्बाकू वकांडा का नया राजा बनता है। साथ ही रिरी विलियम्स भी वकांडा से अब वापस अपने घर चली जाती है, लेकिन शूरी उसे यहाँ बनाया हुआ उसका नया आर्मर नहीं ले जाने देती। और वहीं दूसरी तरफ हम नेमोर को देखते हैं, जिससे पूछा जाता है कि तुमने शूरी के सामने हार क्यों मान ली, जिस पर वो कहता है कि अब वकांडा पर कई सारे खतरे आने वाले हैं और वकांडा को हमारी ही जरूरत होगी और हम उसी मौके का फायदा उठाकर उन्हें हराएंगे। और अब मूवी के आखिर में हम शूरी को देखते हैं, जो कि नाकिया के पास जाती है
और वो अब अपने फ्यूनरल वाले कपड़ों को जला देती है ताकि वो अपने भाई और मॉम की डेथ से मूव ऑन कर सके। लेकिन यहाँ वो उन्हें याद करके रोने लगती है, जिसके बाद मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि नाकिया शूरी के पास अपने और टिचाला के बेटे को लेकर आती है, जिसके बारे में नाकिया और टिचाला के साथ क्वीन रमोंडा के बाद अब शूरी को पता चलता है। और नाकिया का बेटा शूरी को अपना नाम बताते हुए कहता है कि उसका नाम टिचाला है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।